डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिवीजन कराएंगे यूनिट 1 सॉल्यूशन के इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्नों की, जो कि आपके 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ क्लास 11 के यूनिट 1 के लिए भी कुछ सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे बिलियन की सांद्रता से संबंधित मोलरता, मोललता, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्लास 11 के स्टूडेंट भी जुड़ेंगे और क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। अब एक एक न्यूमेरिकल आपको बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है। देखिए, एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले तो आप मुझे बता दीजिए, एक बार मुझे कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएं हमारी आवाज़ क्लियर है, बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार बता दीजिए। आवाज़ क्लियर है? ओके, ठीक है, आप लोगों का कमेंट आ गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, आयुष गंगवार, कार्तिक चौहान, फयाज अलवी, मुनेंद्र, शिवम कुमार, वंश सक्सेना, आले मोहम्मद, अनिल कुमार, हसनैन, मुनेंद्र, आप सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्नों की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला आंकिक प्रश्न जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 20% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो 20% एथिलीन ग्लाइकॉल द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ ये है कि 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल उपस्थित है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई। एक तो हमें बिलियन का भार पता चल गया 100 ग्राम, और हमें विलेय का भार पता चल गया 20 ग्राम। अगर हम बिलियन के भार में से विलेय के भार को घटा देते हैं तो हमें विलायक का भार प्राप्त हो जाता है 80 ग्राम। अब जल का द्रव्यमान पता चल गया, और मोल अंश या मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको विलायक और विलेय दोनों के मोल बनाने पड़ते हैं। तो विलायक के मोल को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है भार बटे अणुभार। भार हमारा है 80, और वाटर का अणुभार कितना होता है? 16 और 2 18। परमाणु भारों का योगफल अणुभार होता है 4.44। एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार निकाल लो, इनके परमाणु भारों का योग कर दो, 62 आएगा। विलेय पदार्थ के मोल को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र लगाएंगे भार है 20 ग्राम बटे अणुभार 62 है, भाग कर दिया, 0.322 आ गया। अब हमें एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना है। तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल ऊपर बटे में कुल मोल। तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन की वैल्यू लगा दो, अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सॉल्व किया, 0.068 आ गया। अब अगर हमें जल का भी मोल प्रभाज निकालना हो तो किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल सदैव 1 होता है। अगर हम एक में से इस विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज को घटा दें तो हमें विलायक का मोल प्रभाज भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। बताइएगा भाई, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब मैं इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको और करा रहा हूँ। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठें।
और इसी मेथड पर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है आपको। मोल प्रभाज निकालने के लिए जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल ऊपर लेते हैं और अपान में टोटल विलेय प्लस विलायक के मोल। किसी भी विलयन में विलेय और विलायक के मोल प्रभाजों का योगफल सदैव 1 होता है। अब इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल आप और देखेंगे और आप लोग भी करने की कोशिश करेंगे। एक बिलियन में बेंजीन का तीस प्रतिशत द्रव्यमान CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करो। ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या है, मेथड वही रहेगा जो अभी पहला मैंने सवाल कराया। इसमें विलेय और विलायक बदल गए हैं। यहाँ विलेय हो गया बेंजीन और विलायक हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आपको इस 30% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ मालूम होना चाहिए। क्या अर्थ होगा? 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम बेंजीन उपस्थित है तो हमें विलयन का द्रव्यमान पता चल गया। कितना? 100 ग्राम। और विलेय हमारा है बेंजीन और बेंजीन का द्रव्यमान कितना हो गया भाई? 30 ग्राम। 30% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। अब यहां से हमको विलायक का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा और विलायक हमारा क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो CCl4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अगर हम विलयन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को घटा देते हैं तो हमें विलायक सॉल्वेंट का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। ये आ गया 70 ग्राम। अब हम क्या काम करेंगे? दोनों के बनाएंगे मोल, विलेय के मोल और विलायक के मोल। विलेय हमारा बेंजीन है और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 के मोल और विलेय के मोल को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है भार बटे अणुभार। भार कितना है? 30 और बेंजीन का अणुभार निकाल लेंगे। इनके परमाणु भारों का योग कर दीजिए, अणुभार आ जाएगा 12 छंग 72, 72 और 6 78, 30/78 और 30/78 इसे भाग करने पे आएगा 0.385।
अब इसी तरह से CCl4 के मोल बना लीजिएगा। ये विलायक है और विलायक के मोल को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फिर वही सूत्र लगाओ, भार बटे अणुभार, और इसका भार कितना है 70 ग्राम। CCl4 का अणुभार निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, कार्बन का 12 होता है प्लस 4 इंटू Cl का होता है 35.5, 142, और 12 जोड़ देंगे 154। ये CCl4 का अणुभार रख देंगे 154, 154, और 154 से जब आप डिवाइड करेंगे 70 को तो यह आ जाएगा 0.454, 0.454। अब जब आपने विलेय और विलायक दोनों के मोल बना लिए, अब आपको निकालना क्या है, बेंजीन का मोल अंश, और बेंजीन हमारा विलेय है, तो बेंजीन का मोल अंश बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बेंजीन विलेय है तो विलेय का मोल ऊपर और अपान विलेय प्लस विलायक के मोल। स्मॉल n का मान कितना है हमारा 0.385 बटी 0.385 और प्लस कैपिटल N का मान है 0.454। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे आपका ये आंसर आ जाएगा 0.459। ये आ गया आपका बेंजीन का मोल अंश। अब हमें CCl4 का भी अगर मोल अंश पूछ रहा होता तो हम 1 में से इसको घटा देते तो हमें CCl4 का भी मोल अंश ज्ञात हो जाता। या दूसरा तरीका ये था कि CCl4 का मोल अंश बराबर CCl4 के मोल ऊपर यानी कैपिटल N ऊपर अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इस तरह से भी निकाल सकते थे। तो मैंने इस टाइप के 2 न्यूमेरिकल आपको कराए हैं और ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से सीख लीजिएगा। और एक अगर सीखते हैं तो दोनों आप कर सकते हैं, और इस मेथड का कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग से फिर देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप 30% द्रव्यमान का अर्थ लिख लीजिए। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में बेंजीन के 30 ग्राम घुले हैं। तो विलयन का द्रव्यमान पता चल गया और विलेय का द्रव्यमान हमको पता चल गया। विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या काम करेंगे, विलयन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को घटा देंगे। उसके बाद हम दोनों के मोल बनाएंगे। बेंजीन हमारा विलेय है और CCl4 विलायक है, तो विलेय के मोल को स्मॉल n से शो करते हैं। सूत्र है भार बटे अणुभार, भार 30 और अणुभार हमें निकालना आना चाहिए परमाणु के परमाणु भारों का योगफल। इसका 12 होता है तो 12 × 72, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 6 × 6 78 हो गया। ऐसे ही विलायक है CCl4, इसके मोल बना लो, कैपिटल N बराबर भार 70 है और अणुभार निकाल लेंगे, इनके परमाणु भारों का योग कर देंगे, 154 आएगा, भाग किया इतना आ गया। इसके बाद बेंजीन का मोल अंश निकाल लेंगे या मोल प्रभाज, तो जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल ऊपर अपान टोटल मोल, सॉल्व किया इतना आ गया। CCl4 का भी पूछ रहा होता 1 में से घटा दीजिए, CCl4 का भी मोल अंश आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ये दोनों सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं? क्यों भाई, बता दीजिए एक बार, अपना रिस्पांस दीजिए जिससे मुझे लगे कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है।
आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, फयाज अलवी को भी समझ में आ गया, गौहर अली, आले मोहम्मद, शिखा, हसनैन, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, मोनिका, गरिमा। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, बस आपको मन लगा के अच्छे से समझना है, और किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट करके हमें बताना है, हम आपको दोबारा समझाएंगे, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। अगला न्यूमेरिकल है मोलरता पर। उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। इसका हल देखिए मोलरता का सूत्र सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है विलेय का भार बटे अणुभार गुणा बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय हमारा है NaOH। NaOH का भार हमें दिया है 5 ग्राम बटी अणुभार। अणुभार होता है परमाणु भारों का योगफल। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1 होता है। सबके परमाणु भारों को जोड़ेंगे तो अणुभार बन जाएगा 40 गुणा बिलियन का आयतन हमें दिया है 450 मिलीलीटर। इसे लीटर में चेंज कर लो 1000 से भाग करके, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 नेम 45, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ये आया 5/18। इसे आप भाग देंगे तो आ जाएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। मात्रक हमें जरूर लिखना है। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला पर है। हमें मोलरता का सूत्र अगर आता है तो हमें केवल मान रखना है और मान रखे गुणा भाग करना है, मोलरता आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। ये भी मोलरता पर ही आधारित है।
निम्नलिखित प्रत्येक बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। रोमन में नंबर 1, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 होल ट्वाइस .6H2O 4.3 लीटर बिलियन में घुला है। सेकेंड पार्ट 30 ml 0.5 m H2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर आपको इन दोनों ही केस में मोलरता की गणना करनी है। हल नंबर 1, सबसे पहले आप देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको इस विलेय पदार्थ का भार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। आपको आयतन दिया हुआ है 4.3 लीटर। मोलरता का सूत्र आपके दिमाग में है, विलेय का भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। तो हमें विलेय के अणुभार की जरूरत है, तो विलेय हमारा ये है। सबसे पहले आप इसका अणुभार लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? सबके परमाणु भारों का योग कर दीजिए। कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 59 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 दूनी 28 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 तियां 48 और 48 दूनी 96 प्लस 16 और 2 18 और 18 छंगा 108 इन सब का योग कर देंगे और इन सब का योग आपका आएगा 291 तो सबसे पहले हम इसका अणुभार लिख लेंगे। ठीक है, अब मोलरता का सूत्र लगा देंगे। विलेय का भार कितना 30 ग्राम बटे अणुभार 291 गुणा बिलियन का आयतन लीटर में 4.3 लीटर है। बस वैल्यू रखना है, गुणा करना है, भाग करना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा आपका 0.024 मोल प्रति लीटर। तो हमें मेथड मालूम होना चाहिए। एक बार फिर से देखिए आप। सबसे पहले आप इसका अणुभार लिख लीजिए विलेय पदार्थ का, इनके परमाणु भारों का योग कर दीजिए। उसके बाद मोलरता का सूत्र लगा दो, विलेय का भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका समझिएगा। देखिए हमको 2 आयतन दिए हुए हैं
और एक मोलरता हमको दे रखी है और दूसरी मोलरता हमको निकालनी है। तो जब हमें 2 आयतन और 1 मोलरता अगर गिवन है और दूसरी मोलरता हमको निकालनी है तो हम मोलरता समीकरण लगाएंगे। M1 B1 बराबर M2 B2, ये फार्मूला लगाएंगे। M1 B1 बराबर M2 B2। M1 कितना है? 0.5। V1 कितना है? 30। और M2 हमको निकालना है और V2 कितना है? 500 ml। तो M2 बराबर 0.5 गुणा 30 और बटे 500 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 एकम 5, 3/100 0.03, मात्रक वही, मोल प्रति लीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल भी सबको समझ में आ गया भाई। ओके, चलिए, आप लोगों का रिस्पांस हमें मिल रहा है। तो ये M2, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 आयतन और 1 मोलरता हमको दे रखी हो और दूसरी मोलरता हमको निकालनी हो तो आप हमेशा मोलरता समीकरण लगा दीजिए। इसमें कह रहा है 30 ml 0.5 MH2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर। तो इस तरीके से आपको M1 मालूम है, B1 मालूम है, M2 निकालना है और V2 आप ये रखेंगे और M2 आपका आ जाएगा। तो ये मैंने मोलरता के भी आपको अंकित प्रश्न करा दिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आप प्रत्येक न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में आप इस पूरी वीडियो को अपने मोबाइल पर फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका अब हम आपको मोललता का अंकित प्रश्न कराते हैं। ठीक है, मोललता का। टू 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र है CH3COOH, की 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करो। अब आपको निकालनी है मोललता। इसका हल देखेंगे। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है विलेय का भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय हमारा है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका भार हमको कितना दिया है? 2.5 बटे अणुभार हमको निकालना आता है, इनके परमाणु भारों का योग कर दीजिए।
कार्बन का 12 होता है, 2 हैं तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का हो जाएगा 3 और 1 4, तो 24 और 4 28। और O का 16 होता है, 16 दूनी 32। 28 और 32 हो जाता है 60, तो अणुभार हो जाएगा 60 गुणा। विलायक, विलायक हमारा है इसमें बेंजीन, और बेंजीन का भार है 75 ग्राम। और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 तियां 75, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 5/9 भाग कर देंगे, 5 5 6। जब आप डिवाइड करेंगे पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, फिर जीरो, 9 पंजे 45, तो 0.556 आएगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी सबकी समझ में आ गया। ओके, हाँ 0.556 आ गया। ठीक है, कार्तिक चौहान का भी आ गया, गरिमा का भी आ गया, आले मोहम्मद का भी आ गया, देवेंद्र कुमार, हसनैन, सभी का 0.55 आ गया, बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन जब भी हम एग्ज़ाम में करें तो जल्दबाजी में कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और अगर हमारी कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है तो हमें रीचेक करना है कि कहीं डिवाइड करने में जल्दबाजी में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। इसलिए न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है एग्ज़ाम में आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे सभी स्टूडेंट। एक और मोललता से संबंधित आंकिक प्रश्न। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया के 0.25 मोलल कॉमा 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए।
देखिए इसको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले आप ये देखा करो कि हमें सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। आपको यूरिया विलयन की मोललता दे रखी है। मोलल का मतलब है मोललता, और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करती हैं। 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपको जल का भार दिया हुआ है, जल है विलायक, जल का द्रव्यमान है 2.5 किलोग्राम, और यूरिया का अणुभार हमें निकालना आता है। कैसे निकालते हैं भाई, आप सभी जानते हैं। इनके परमाणु भारों का योग कर दीजिए, तो जब योग करेंगे तो 60 आएगा। N का 14 रखेंगे, H का 1 होता है, C का 12 होता है, O का 16 होता है, सबको जोड़ेंगे 60 आएगा। और हम आपको निकालना क्या है, यूरिया का द्रव्यमान। यूरिया का द्रव्यमान आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको मोललता का सूत्र आता है, क्या होता है भाई, देखिए विलेय का भार, विलेय हमारा है यूरिया, यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार और गुणा विलायक का भार केजी में, किलोग्राम में। वैल्यू लगा दीजिए। m की वैल्यू कितनी है, 0.25। यूरिया का भार कितना है हमको निकालना ही है। अणुभार 60 गुणा विलायक का भार किलोग्राम में 2.5। यूरिया का भार या द्रव्यमान बराबर 0.25 गुणा 60 गुणा 2.5। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। कीजिए आप लोग मल्टीप्लाई, बताइए कितना आता है। करो मल्टीप्लाई करो, बताओ। देखते हैं कौन बता रहा है सबसे पहले मल्टीप्लाई करके। हाँ भाई, आयुष का जवाब सबसे पहले आया 37.5, और मात्रक ग्राम, द्रव्यमान या भार का मात्रक ग्राम, 37.5 ग्राम आ गया। तो एक बार फिर से देख लो इस न्यूमेरिकल को। आपको मोललता दे रखी है, विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, यूरिया का अणुभार हम लोगों को लिखना आता है, सूत्र मालूम होना चाहिए मोललता का। मोललता बराबर भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। सभी वैल्यू पुट कर देंगे, यूरिया का भार आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक न्यूमेरिकल में ही हमको मोललता, मोलन्स, ये सभी कुछ निकालने हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। बहुत ही केयरफुली इस न्यूमेरिकल को समझेंगे।
20% ब्रैकेट में W/W। अब समझ जाओ इसका मतलब क्या है। आयुष बताएंगे 20% W/W का अर्थ क्या है। आयुष भैया कमेंट करके बताएंगे। ये न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। 20% W/W जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो KI विलयन की मोलरता मोल अंश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले ये 20% W/W का अर्थ मालूम होना चाहिए। देखें भाई कौन बता रहे हैं। हाँ आयुष भैया ने बिल्कुल सही बताया। 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, बिल्कुल सही। देखिए 20% W/W का अर्थ आपको मालूम हो, इसका मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में पोटेशियम आयोडाइड की 20 ग्राम घुले हैं। सबसे पहला आपको यही लाइन एग्जाम में लिखना है कि 20% W/W KI जलीय विलयन का अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में KI के 20 ग्राम घुले हैं। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में KI के 20 ग्राम घुले हैं। अब आपको दो चीजें पता चल गई यहां से, विलयन का भार और विलेय का भार। जब विलयन का भार और विलेय का भार हमको पता होता है तो विलायक का भार हम आसानी से निकाल लेते हैं। विलयन के भार में से विलेय के भार को घटा दीजिए तो विलायक का भार आ जाएगा, क्योंकि मोललता में हमें विलायक के भार की जरूरत होती है। और विलायक इसमें क्या है, विलयन काय में है, जल में है। तो H2O का भार बराबर हो जाएगा विलयन के भार में से विलेय के भार को घटा दो, 80 ग्राम। अब मोललता का सूत्र लगा देंगे, M बराबर क्या सूत्र है, विलेय क्या है इसमें, KI है, तो KI का भार बटे में इसी का अणुभार और गुणा विलायक का भार काय में, ग्राम में किलोग्राम में, किलोग्राम में। KI का भार है भाई 20 ग्राम और अणुभार निकाल लेंगे, इसके परमाणु भारों का योग करेंगे। K का परमाणु भार है 39 और I का होता है 127। तो 127 और 39 कितना हुआ, 166।
166 गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार 80 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग कर देंगी, 1000 को ऊपर पहुंचा देंगी। इसे सॉल्व कर लीजिए। अब इसको डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। 250 को 166 से डिवाइड करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है। आ गया। $1.506 और मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का मात्रक है मोल प्रति किलोग्राम। इतना आ गया सभी का। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। ठीक है, सभी लोगों ने चेक कर लिया, आ गया। तो ये पहला पार्ट इसका समझ में आ गया। एक बार फिर से देखो, विलायक का भार निकालने के लिए विलयन के भार में से विलेय के भार को घटा दूं, मोललता का सूत्र लगा दूं, वैल्यू पुट कर दूं। ये ध्यान रखना है विलायक का भार ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बदलना है। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करोगे और KI का भार हम लोग लिख लेंगे। अब इनके जो परमाणु भार होते हैं, जब एग्जाम में आपको ये आंकिक प्रश्न आएगा तो ब्रैकेट में इनके परमाणु भार भी दिए जाएंगे। K का 39, I का 127, दोनों के परमाणु भारों को जोड़ेंगे तो अणुभार बन जाएगा। हल कर लेंगे और सवाल के अंत में उसका मात्रक जरूर लिखना है। मात्रक का भी आधा नंबर होता है, अगर मात्रक आप नहीं लिखते हैं तो आधा नंबर कट जाता है। तो ये न्यूमेरिकल भी सभी की समझ में आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें मोलरता की गणना करनी है। अब हमें विलयन के आयतन की जरूरत है। विलयन का आयतन लीटर में, तो हमें घनत्व दिया हुआ है सवाल में विलयन का, तो हम आयतन बना लेंगे। तो आयतन बनाने के लिए हम लोग क्या सूत्र लगाएंगे? बताओ, द्रव्यमान और आयतन में क्या संबंध होता है? आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान और बटे विलयन का घनत्व। ये फार्मूला लगा देंगे। द्रव्यमान कितना है भाई विलयन का? 100 ग्राम। और घनत्व हमें कितना दिया हुआ है? 1.202। ये डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 83.19 EML, इतना आ जाएगा।
ठीक है। अब हम फार्मूला लगा देंगे मोलरता का। मोलरता बराबर क्या फार्मूला होता है, विलेय का भार, और विलेय क्या है इसमें, KI बटे अणुभार और गुणा विलयन का आयतन काय में, लीटर में। लीटर में वैल्यू पुट कर दीजिए। KI का भार हमको दे रखा है 20 और भार अभी हम लोगों ने निकाला था 166 और गुणा आयतन लीटर में 83.19 मिलीलीटर है। इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो, 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे मोलरता आ जाएगी आपकी 1.45 मात्रक मोल प्रति लीटर। इस तरह से मोलरता आ जाएगी। आप देख लीजिए इस न्यूमेरिकल को बोर्ड पे अच्छी तरह से एक बार अपने आप समझिए, फिर मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको घनत्व दिया हुआ है और आपको आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। विलयन का द्रव्यमान आपको मालूम है 100 ग्राम, घनत्व आपको दिया हुआ है, यहाँ से आयतन आ गया मिलीलीटर में। मोलरता का सूत्र लगा दो, भार बटे अणुभार गुणा विलयन का आयतन लीटर में। भार लगा दो 20, अणुभार इन दोनों के परमाणु भारों का योगफल गुणा आयतन मिलीलीटर में है, इसको लीटर में बदल लो 1000 से भाग करके, और इसे 1000 से भाग कर देंगे, 1000 पहुंच जाएगा ऊपर। इसे गुणा भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.45 मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से हम लोग मोलरता भी निकाल लेंगे। तो ये दोनों पार्ट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तीसरा पार्ट स्टार्ट करें। आ गया जी? दोनों पार्ट क्लियर हो गए आप लोगों को? हसनैन ठीक है, कार्तिक को भी समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है, आयुष ठीक। आप तीसरा पॉइंट देखिए, मोल अंश हमें निकालना है, यानी मोल प्रभाज्य। तो मोल प्रभाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विलेय और विलायक के क्या बनाते हैं, मोल, और फिर जिसका मोल प्रभाज्य निकालना है उसके मोल ऊपर और बटे में कुल मोल कर देते हैं। देखिए कैसे, KI के मोल बना लो। सूत्र है भार बटे अणुभार। KI का भार कितना है 20 और भार इसका है 166। जल के मोल बना लो। जल का भार कितना है 80 और भार कितना है 16 2 18। इन दोनों को भाग कर दीजिए, तो
तो KI के मोल भाग करने पे आएंगे 0.12 और जल के मोल आएंगे 4.44। ओके। अब हमें KI का मोल अंश निकालना है। मोल अंश बोलें या मोल प्रभाज बोलें, एक ही बात है। तो जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल ऊपर और बटे में कुल मोल। स्मॉल n है 0.12 और स्मॉल n 0.12 प्लस कैपिटल N 4.44। इसे डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे ये मोल अंश आ जाएगा 0.0263। 0.0263 ये आपका मोल प्रभाज हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आप दोनों के मोल बना लीजिए, भार को उसके अणुभार से भाग कर दीजिए और जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल ऊपर अपान टोटल मोल कर दीजिए। और अगर इसमें अगर हमें जल का भी मोल अंश निकालना हो तो हम क्या काम करेंगे कि सीधा सीधा एक में से इसको घटा देंगे तो जल का भी मोल अंश प्राप्त हो जाएगा। या दूसरी विधि से निकालेंगे तो जल का मोल अंश बराबर जल के मोल ऊपर और बटे में कुल मोल करेंगे, तब भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मोल अंश भी निकाल लेते हैं। तो ये तीसरा पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्यों भाई? आ गया? ओके। तो ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया सभी को, इसके तीनों पार्ट भी क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। आप लोगों ने स्वयं कैलकुलेशन सब करके देख लिया, अपने आप हल करके देख रहे हो? ओके। चलिए अगला न्यूमेरिकल। एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ रहा है अब आपके सामने, इसे भी बहुत ध्यान से समझना है। फिर इस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल आप स्वयं करेंगे। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का
वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन और ब्रैकेट में इसका मोलर द्रव्यमान भी हमको दिया हुआ है 78 ग्राम प्रति मोल में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है? मोलर द्रव्यमान क्या है? देखिए, ये सवाल राउल्ट के नियम पर आधारित है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर आधारित है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है। बेंजीन हमारा विलायक है, इसमें 0.5 ग्राम आपने अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य ठोस को घोला है। और किस में घोला है? 39 ग्राम बेंजीन में। तो कह रहा है जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब इतना है 0.845 बार। आपको ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है? विलायक के वाष्प दाब को हम P0 से प्रदर्शित करते हैं। विलयन के वाष्प दाब को PS से प्रदर्शित करते हैं। काय से? PS से। और विलेय पदार्थ के भार को स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। और विलायक के भार को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W से। और विलायक के अणुभार को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं 78 ग्राम प्रति मोल। और हमें ठोस का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m निकालना है। तो फार्मूला होता है P0 माइनस PS अपान PS इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। इस फार्मूला से हमको सॉल्व करना है। P0 की वैल्यू कितनी है? 0.850 माइनस PS की वैल्यू कितनी है? 0.845 इक्वल टू स्मॉल n होता है विलेय के मोल और कैपिटल N होता है विलायक के मोल। तो विलेय के मोल को हम लिखेंगे विलेय का भार बटे अणुभार स्मॉल w बटे स्मॉल m, और इसको लिखेंगे कैपिटल W बटे कैपिटल M। M पहुंच जाएगा ऊपर।
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। स्मॉल डब्लू गुणा कैपिटल एम बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। वैल्यू पुट कर दीजिए। स्मॉल डब्लू आपका कितना है भाई, 0.5। कैपिटल एम कितना है, 78। स्मॉल एम आपको निकालना है, कैपिटल डब्लू है 39। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से आप इसको काट दीजिएगा। उनतालीस दूनी 78, तो m बराबर हो जाएगा 1। ये देख लीजिएगा, अपने आप समझो पहले, फिर हम आपको एक बार समझाते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, 169 आ गया, सभी को समझ में आया। एक बार फिर से देख लो इस न्यूमेरिकल को। देखो आपको P0 दिया हुआ है, आपको PS दिया हुआ है, बिलियन का वास्तव। विलेय की सभी चीज़ों को स्मॉल लेटर से शो करते हैं और विलायक की सभी चीज़ों को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय हमारा इसमें क्या है, आवाज़शील विद्युत अनअपघट्य ठोस। तो स्मॉल डब्लू इसका दिया है 0.5 ग्राम। विलायक है बेंजीन, बेंजीन का भार है कैपिटल डब्लू, और बेंजीन का अणुभार भी हमको दे रखा है 78। और विलेय पदार्थ का अणुभार हमको निकालना है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। मैंने आपको सॉल्यूशन के टॉपिक की जब रिवीजन कराई थी राउल्ट लॉ की, तो मैंने इस फार्मूला को ड्राइव करके आपको दिखाया था और बताया था कि इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। स्मॉल एन विलेय के मोल है, तो ये हो जाएगा विलेय का भार बटे अणुभार। कैपिटल एन विलायक के मोल, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, गुणा भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 169 ग्राम पर मोल। तो सभी स्टूडेंट को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा। ओके, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले हमें आंसर बताएगा इसका।
देखिए ये न्यूमेरिकल है मोलल उन्नयन स्थिरांक पर आधारित, और ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको आप बहुत ही मन लगा करके समझिएगा। आपको बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, इसमें आपने 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में घोला, और जो विलयन बना उसका क्वथनांक बढ़कर के इतना पहुंच गया 354.11 केल्विन। आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, और बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान आपको दिया हुआ है। तो इसका हल देखिए आप। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं हम उनको लिखते हैं। हमें विलायक का क्वथनांक दे रखा है और विलयन का क्वथनांक दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्वथनांक का उन्नयन निकाल लें कि आपने विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला तो उसका क्वथनांक बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो गई, वो हम पहले निकाल लेते हैं। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। विलयन का क्वथनांक 354.11 और इसमें से घटा देते हैं 353.23 को। हाँ बच्चों, सबसे पहले आप इसको घटा दीजिए और घटा के निकाल लीजिए। ये आ गया 0.88 केल्विन। ये आ गया क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक में इतनी वृद्धि हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि विलेय के सभी टर्म को स्मॉल लेटर से और विलायक के सभी टर्म को कैपिटल लेटर से शो करते हैं। तो विलेय का भार स्मॉल w हमको दिया हुआ है 1.80 ग्राम। विलायक का भार कैपिटल W हमको दिया हुआ है 90 ग्राम। और हमें kV डैश दिया हुआ है, और मोलर द्रव्यमान स्मॉल m हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। फार्मूला सभी को आता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक विधि द्वारा विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना m बराबर 1000 वाला सूत्र लगेगा। 1000 गुणा kV डैश गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा टीवी गुणा कैपिटल W। ये फार्मूला लगेगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक विधि द्वारा विलेय पदार्थ के अणुभार को ज्ञात करने का ये व्यंजक होता है, और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, ये सभी वैल्यू रख करके, और मुझे बताइए स्मॉल m का मान कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताएं सभी स्टूडेंट। देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले हमें जवाब। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है।
आयुष गंगवार और हसनैन खान ने सबसे पहले जवाब दिया है 57.5। बिल्कुल सही जवाब आपका ग्राम प्रति मोल। आपका जवाब बिल्कुल सही। ओके, और भी स्टूडेंट्स का आ गया है, कार्तिक का भी आ गया, नितिन का भी आ गया। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं। अभी इस यूनिट में और भी बहुत से न्यूमेरिकल की हम आपको रिवीजन कराएंगे, और आज इतने ही न्यूमेरिकल्स की रिवीजन कराते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव क्लास में हम आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की रिवीजन कराने वाले हैं। ओके।